कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म किसे कहते हैं? राग द्वेषादि परिणामों से उद्गल कर्म परिणामों का कर्म रूप परिणत हो जाना, संबंध हो जाना कर्म कहलाता है। द्रव्य प्राण और भाव प्राण में क्या अंतर है? बोलो, यहाँ से बोलो। भाव प्राण और द्रव्य प्राण किसे कहते हैं? भाव प्राण और द्रव्य प्राण को किसी क्या कहते हैं? अंतर बताओ। द्रव्य प्राणों में जो कार्य करने की शक्ति है उस शक्ति विशेष को भाव प्राण कहते हैं, और जो कार्य करते हैं जिनमें कार्य होता है वो द्रव्य प्राण है। द्रव्य प्राण 10 हैं तो भाव प्राण कितने हैं? तो भाव प्राण जब 10 हैं उतने ही हैं। नहीं, भाव प्राण 10 हैं तो द्रव्य प्राण 10 हैं। उपयोगी जैसे योग बनता ना, योग कितने हैं? 3। बाकी है तो एक ही उपयोग, लेकिन वो 3 में जाता है तो 3 प्रकार का, 10 में जाता है 10 प्रकार का। जिस समय उपयोग आंखों में है तो उस समय आत्मा ज्ञान आंखों का अनुभव करेगा कि कान का? तो वो भाव प्राण नेत्र संबंधी माना जाएगा, कर्म संबंधी नहीं माना जाएगा। एक इंद्रिय के अपनी पर्याप्तियां चल रही थी, तो कहाँ तक हो गया था? श्वास पर्याप्ति आहार वर्णा के परमाणुओं को श्वास रूप वर्णन के कारणभूत जीव की शक्ति को पूर्णता को श्वास पर्याप्ति कहते हैं।
क्या? देखो यहाँ विशेषता देखना, आहार पर्याप्ति में और शरीर पर्याप्तियों में और इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति में कौन सी वर्णा को ले रहे हैं? आहार वर्णा को। ये चार पर्याप्तियों की विशेषता है। हालांकि अन्य स्थानों पर ऐसा लिया नहीं गया, यहाँ ले रहे हैं। आहार वर्णाओं से आहार करा रहे हैं, आहार वर्णाओं से शरीर का निर्माण कर रहे हैं, और इंद्रियों में भी आहार वर्णा और श्वासोश्वास में भी आहार वर्णा ले रहे हैं। हमारे चीपकांड में तो आया है श्वासोच्छ्वास के लिए, आहार के लिए, आहार वर्गणाओं के माध्यम से श्वासोच्छ्वास के लिए श्वासोच्छ्वास, क्योंकि सामान्य वर्णा तो अलग है, लेकिन आहार वर्णा को श्वासोच्छ्वास रूप में ले रहे हैं, विचारने हैं। जीवकांड में भी ऐसा ही लिखा है, आहार वर्णा को लिया है जी। अब इसमें क्या है कि कार्मर वर्ण, अब 9 कर्म वर्णा है तो ठीक है, नाना प्रकार के रूप वर्णित होती हैं, क्योंकि ये जो आहार और शरीर आदि हैं, ये तो फिर जो अपना प्रकृति बंध होता है ना, प्रकृति बंध उसमें वो डालेगा आहार वर्णा। ग्राह्य वर्णा, अग्राह्य वर्णा, तो उनमें जो है आहार वर्णा जो है, फिर आहार जो 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण करते हैं, फिर उसमें डालेगा कि आहार की हैं, कि भाषा की हैं, कि मन की हैं, किसकी हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति बंध का स्वभाव है। पर्याप्त नाम कर्म की ही तो ये कार्य हैं जी। पर्याप्ति नाम कर्म है, तो पर्याप्त नाम कर्म के ही ये कार्य हैं। 6 पर्याप्ति रूप वर्णन करना, तो पर्याप्त एक कर्म हुआ, और ये उस कर्म के उदय से 9 कर्म, कल अपन ने चर्चा की थी ना कि पर्याप्त नाम का, आहार पर्याप्ति नाम का कोई कर्म नहीं है। ये क्या है? आहार वर्णाएं जो हैं ये 9 कर्म रूप हैं, लेकिन पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से ये 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण करता है, और 9 कर्म वर्णाओं से शरीर आदि का निर्माण होता है। कर्म से शरीर का निर्माण नहीं होता, कर्म वर्णा तो भिन्न है। कर्म वर्णा कभी शरीर का निर्माण नहीं करती। कर्म वर्णा के उदय से, जैसे अपन ने उदाहरण दिया था, औदारिक नाम कर्म का बंध हुआ, तो क्या औदारिक नाम कर्म में जो पुद्गल परमाणु आए हैं, क्या उन्हीं से शरीर बनेगा? नहीं बनेगा। उनसे वो 9 कर्म वर्णाओं को ग्रहण करेगा, उससे 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण होंगी। हाँ, क्या जो बिजली से जो अपना ऊष्मा आ रही है, क्या ऊष्मा बिजली है? उससे बिजली बनेगी। वो जो तुम कांच वगैरह लगा दिया ना, नहीं तो अपन आहार बंद चालू का जितना ज्यादा दोष नहीं है, वो तो आरंभ में अपने यहाँ 2 दोष बनते हैं, एक आरंभ का और एक सावध का। आरंभ सावध अलग चीज है और आरंभ अलग चीज है, तो सावध का दोष भी लगता है, क्योंकि जब ये लाइट जलेगी तो इसमें छोटे छोटे जीव आना शुरू हो जाते हैं, और वो जीव आने पे अपनी अंजलि पे गिरेंगे। अब उसको अपन को ये देखना चाहिए कि अपने बिल्कुल पास में है या दूर है। फिर मान लो इतना बड़ा हाल है और दूर लाइट जल रही है, तो हमारे उस पर उजला ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल यहीं लगा हुआ है, अपन आहार कर रहे हैं और यहीं कहीं लगा है और सीधा उजला पड़ रहा है, तो अब उसमें क्या होगा? थोड़ी देर बाद सम्मूर्छन जीवों का आना शुरू हो जाएगा, और अपनी अंजलि में क्या है? आहार है, तो वो आहार की गंध से सब जीव भोजन में आके गिरते हैं, आहार की गंध से। तो सावध का दोष है, आरंभ का दोष अलग है। जो उसने चालू और आरंभ किया वो आरंभ नाम का दोष है, और वो कहलाएगा सावध। जैसे सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी को अपन तोड़ रहे हैं, तो कौन सा दोष आ रहा है? आरंभ। इसमें सावध नहीं है, कोई जीव नहीं मर रहा है। हाँ, जीव तो मर ही नहीं रहा, जीव तो है ही नहीं उसमें, लेकिन सावध का दोष, आरंभ का दोष आएगा। और सावध यानी जीवों को दुख पहुंचाना, जीवों करना, इससे आरंभ अलग चीज है और सावध
आरंभ में साबद्ध हो ये कोई नियम नहीं है, फिर भी वो आरंभ तो है ही ऐसा। महाराज जी मिश्र वर्गणाएं भी होती हैं, मिश्र वर्णा होती है, ग्राह मतलब उनका अलग ही रहता है मिश्र का क्या? हाँ, मिश्र वर्णा है, ग्राह वर्णा, अग्राह वर्णा है, शून्य वर्णा, 14 प्रकार की वर्णा है। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। मूल 14 प्रकार की मानते हैं, पर भेद करते जाओ। मूल में तो 5 ही देते हैं, हाँ, बाकी 23 प्रकार की सब प्रकार उन वर्णाओं में ये वर्णाएं हैं तो पुद्गल परमाणु है तो पक्का है। अब इनमें इतने परमाणु हैं तो ये बन जाएगी, ये परमाणु है तो ये बन जाएगी। जैसे अपनी मिट्टी है तो मिट्टी है, इस क्वालिटी की है तो घड़े बनेगा, इस क्वालिटी से तो खप्पड़ बनेगा। मिट्टी तो मिट्टी है। ये तो मिश्र नाम ही उनका रहता है कि मिलावट के कारण उसको मिश्र कहते हैं। मिश्र वर्ण कहलाते हैं। ग्राह्य और अग्राह्य वर्ण है दोनों। ग्राह्य वर्ण क्या थी? जो ग्रहण करने योग्य थी, और जो अभी ग्रहण करने योग्य नहीं थी वो वर्णाएं निरंतर उसमें मिलती रहती हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था ना, अपन ने मिट्टी का गारा बनाया और उसी समय यहाँ धूल उड़ रही कि नहीं, अब वो धूल भी उस लौंधे में आ गई कि नहीं, तो वो अग्राह्य वर्णा थी, वो तुमने ग्रहण की थी क्या? लेकिन जब तुम वहां से यहाँ तक लाए तो कितने परमाणु आ गए उसमें, अब वो मिश्र वर्णा हो गई। लेकिन के औदारिक और कार्मण को मिला करके ऐसा बताते हैं, औदारिक वो शरीर है नहीं, वर्गणाओं के मिश्र वर्गणा मतलब जैसे मिश्र वर्णा अलग चीज है और औदारिक मिश्र वर्णा अलग चीज है। ये दोनों वर्णाओं में भिन्नता है। मिश्र वर्णाएं अपने आप में आकाश में हैं। जैसे हमने कहा ना कि यहाँ परमाणु हैं, अभी नए परमाणु भी आकाश में मिल रहे जो अभी वर्णा रूप नहीं थे, लेकिन मिलते ही वर्णा बन गए कि नहीं। वो धूल गारे रूप थी क्या? नहीं थी, लेकिन अपने गारे में मिल गई तो गारा बन गई, वो गारा बन गया। तो अब वो अग्राह्य वर्णा थी, वो गारा बन ही नहीं सकती थी क्योंकि वो इतनी बारीक थी कि वो स्वयं में कभी गारा, लेकिन इसमें मिलने के बाद गारा बन गए। तो ये वर्णाएं निरंतर बनती हैं। कार्बन वर्णाएं, 9 कर्म वर्णाएं, 24-14 जो वर्णाएं हैं, ये सारी वर्णाएं निरंतर विकसित हो रही हैं और निरंतर बन रही है, आकाश में बनती रहती हैं। अब इसमें मिश्र वर्णा है तो कभी कभी क्या होता है, अब मिश्र वर्णा में इतनी वर्णा धूल की आ गई कि वो लोसा वो गार ही नहीं रहा, कंकड़ पत्थर आ गया उसमें, तो वर्णा विकसित कर देता है। और ये जो अपने शरीर हैं इनमें 2 प्रकार की वर्णा पूर्ण है। ये तो कर्म ने जब ग्रहण की है, औदारिक मिश्र है। तो औदारिक मिश्र कब बनता है? कार्बन शरीर और औदारिक शरीर नाम कर्म, 9 कर्म नहीं। 9 कर्म में मिश्रता नहीं है। अभी ये क्या है? कर्म से इधर कार्बन शरीर का उदय है, इधर औदारिक शरीर। तो औदारिक मिश्र जो हैं ये कार्बन में कर्मों में आते हैं। औदारिक मिश्र का योग फिर आए उन दोनों से जो बना, उस समय जो वर्णाएं ग्रहण की हैं वो वर्णाओं को भी औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। काय योग क्या है? 9 कर्म। और औदारिक मिश्र शरीर नाम कर्म भी है कि नहीं है? पृथक रूप से है। कार्बन अलग है, औदारिक वैक्रियक, औदारिक मिश्र नाम कर्म। और 5 शरीर में औदारिक वैक्रियक आहार मिश्र भी है। उन कर्म के उदय से यहाँ भी शरीर की भी 9 मिश्र कर्मणा हुई, क्योंकि काय योग भी मिश्र है। अब ये काय योग किससे मिश्र कर रहा है? काय योग मिश्र करना है। लेकिन महाराज जी शरीर तो 5 ही होते हैं ना, मिश्र कहाँ होते हैं? योग होते हैं मिश्र। योग तो है, तो मिश्र काय योग बनाएंगे ना जी। तो मिश्र काय योग के समय जो वर्णाएं ग्रहण करेगा वो वर्णाएं तो एक ही प्रकार की होंगी। जैसे कार्बन कायुग विग्रह गति से जीव आया और यहाँ औदारिक में आया, तो पहले जो अपर्याप्त दशा में क्या है वो मिश्र कायोग है। तो मिश्र कायोग है, लेकिन शरीर कौन सा बन रहा है? औदारिक। अजय आहार पर्याप्ति वगैरह था। 9 कर्म में मिश्र नहीं है, कर्म में और योग में मिश्रता है। अब योग में मिश्रता क्यों है? क्योंकि वह दोनों प्रकार के परिणाम वहां पाए जा रहे हैं। कार्बन काय योग का भी पाया जा रहा है, औदारिक काय योग भी पाया जा रहा है।
शरीर तो तीन ही है, 9 कर्म तो तीन ही बनेंगे, 3 से ज्यादा होते नहीं। अग्राह्य ग्राह्य हो जाती है, ग्राह्य अग्राह्य हो जाती है। हम बरगना, जैसे हम लोग वहां से बरगना उठाई थी, उसी समय से कुछ मिट्टी के कण छूट गए, हवा में उड़ गए, तो वो अग्राह्य बन गया परमाणु। अपने कर्म हैं, अभी अपन ने ग्रहण किए, दूसरे समय में एक परमाणु निकला अकेला, तो परमाणु अवरगना हो गया कि नहीं? नहीं, अग्राह्य वर्णना का अर्थ नहीं है, अब वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। अग्राह्य वर्णना अभी वो ग्रहण करने योग्य नहीं, कभी ग्रहण नहीं किया है वो नहीं। अग्राह्य वर्णना अब वो ग्रहण करने योग्य नहीं रही। लेकिन परिभाषा महाराज श्री जी ऐसा बनाते हैं कि जो अभी तक अपन ने ग्रहण नहीं की है वो अग्राह्य वर्णना कहा जाता है। क्योंकि ऐसी कितनी वर्णनाएं हैं जो किसी जीव, व्यक्ति सापेक्ष कितनी वर्णनाएं हैं, व्यक्ति सापेक्ष कितनी वर्णनाएं हैं। नहीं, सभी ग्रहण करनी हुए हमने, थोड़ी नियम थोड़ी है। और वैसे तो एक पुद्गल परमाणु नहीं बचा जो अपन ने ग्रहण नहीं किया हो। पंच परावर्तन के अनुसार ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु नहीं बचा जो कर्म ने ग्रहण नहीं किया हो। तो वो ग्राह्य का अर्थ अपने लिए वो उस योग्य ही नहीं, ग्रहण अग्राह्य वर्णना, मतलब अभी वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। वर्णना तो बन गई, लेकिन जैसे फल तो है लेकिन पका हुआ नहीं है। फल है कि नहीं, बीज भी है, लेकिन अब वो बीज रूप में बोने लायक नहीं है, ये मान लो। लेकिन बीज तो है, फल भी है, लेकिन अभी वो बोने लायक नहीं, अंकुर नहीं आएगा उसमें। ऐसी वर्णनाएं होती हैं। तो ये धवला पुस्तक 14 के अंदर पूरी वर्णनाओं का वर्णन है। तो उनमें वो सूक्ष्म है, यहाँ स्थूल हो गई। अब जैसे अपन को यहाँ कचड़ा नहीं दिख रहा है, और अभी झाड़ू लगा दे तो ढेर सारा दिख जाएगा। नहीं, अभी यहाँ धूल नहीं दिख रही, थोड़ी झाड़ू लगा दे तो कचड़ा दिख जाएगा। तो अब वो एक एक वर्णना है, यहाँ इकट्ठी स्थूल है। अब जैसे पृथ्वी का है, जीव है, अंगुल के असंख्यात भाग की अवगाहना है, तो अंगुल के असंख्यात भाग अपन आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो असंख्यात जीव मिल जाते हैं तो अपन को दिख रहा है पत्थर। अभी असंख्यात जीव हैं मिल करके तो दिख रहा है, एक होता तो नहीं दिखता। रेत का वो भी जीव है, असंख्यात जीव है। पानी की एक बूंद में असंख्यात एक इंद्रिय जीव है, एक बूंद में अपन को दिख ही नहीं सकते। जल काय का एक जीव का अपन शरीर नहीं देख सकते अपनी आंखों से। असंख्यात जीव, सुई के नोक के बराबर भी पानी की बूंद है, तो असंख्यात एक इंद्रिय तभी अपनी आंखों का विषय बनेगा। पांच पैसा नहीं देख सकते। जब जीवों का संग्रह हो, वनस्पति काय छोड़ दो, तो वनस्पति काय की अवगाहना भिन्न भिन्न होती है। निगोदिया की तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये प्रत्येक नामकरण का तो शरीर एक ही है ना, ये पूरा शरीर एक ही है। हाँ, फिर इनके अंतर्गत अनंत शरीर हैं। इसमें जीव कांड में दिया ना, पुलवियां हैं, पुलवी आदि दिया है, आवार पुली, तो जैसे ज्वाइन, इसमें अंतर एक पत्ता एक ही जीव का है, लेकिन पत्ते के अंतर्गत अनंत जीव है। स्कंद है, अंडर है, आवास है, पुलवी है, फिर एक निगोदिया जीव का शरीर है। स्कंद है, आवास है, पुलवी है, पुलवी है, उसके असंख्यात का, यानी असंख्यात स्कंदों में एक अंडर, फिर असंख्यात अंडरों का एक आवास, और एक असंख्यात आवास का एक पुलवी, और फिर असंख्यात पुलवियों का एक निगोद, मतलब निगोद जीव का शरीर की शरीर बनते। असंख्यात बहुत जीव कांड में है जी। तो ये बहुत वनस्पति का आएगा तो झगड़ा ही है। मतलब उसमें अपन एक पत्ता टूट गया तो मूल शरीर से तो वो अलग हो गया, अब वो सूखेगा नहीं, मतलब सूख जाएगा। लेकिन यदि उनमें कोई मिल जाए संस्कार,
तो उसका तो क्या अपनी शरीर लग जाता है। एक किडनी निकाल के दूसरे को लगा रहे कि नहीं? जब मनुष्य की किडनी लग रही तो ये डाल पत्ते लगने में क्या बाधा है? आंख भी लगा देते, आंख भी लगा। हाँ, वो तो नो कर्म है, उन नसों को जोड़ देते, खून का संचार चालू हो जाता है। और वो ग्राफ्टेड हैं आजकल, सब बना लेते हैं। उसी एक पेड़ में कोई दूसरा फूल खिल रहा है, उसी में दूसरा फूल खिल रहा है, दूसरा फूल खिल रहा है, एक ही पेड़ के अलग अलग कलर है। विज्ञान आविष्कार करता रहता। अभी एक सज्जन बताया थे कि अमरूद होता है ना, अमरूद को थोड़ा सा काट के प्याज को रगड़ देते हैं और उसको मिट्टी में रख देते हैं। उस अमरूद में से इतना बड़ा पेड़, इतने गमले में इतने अमरूद लग गए जैसे 50-100 अमरूद लग गए, बिना बीज के। मात अमरूद, सीधा अमरूद। उसमें कोई केमिकल डाल देते हैं, वो केमिकल बना उसके नहीं है। आलू और अमरूद में अंतर है। बीज वाला जीव कभी नहीं लगता। तो वो आलू में कर दी ना, किया तो सही। पर वो बीज वाला जीव जो है बीज से ही होगा, अमरूद से नहीं होगा। तो वो उसी बीज से डेवलप होगा। अब उन्होंने क्या किया, कहते हो तो आजकल तो देखा है, नहीं देखा उन्होंने, उनको वो देखते नहीं हैं, ज्ञान में झलकता है भगवान का। उसी अपन देखना कहते हैं। भगवान कभी कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं जानते, उनको कोई खबर नहीं है दुनिया में क्या है। उनको कोई पता ही नहीं कि दुनिया में कोई चीज, अपन को तो फिर भी पता है। उनको तो पता है क्योंकि उनका उपयोग तो पदार्थों में रहता नहीं, उनके ज्ञान में झलक रहा है बस। हाँ, व्यवहार से सर्वज्ञ हो, क्योंकि उनके अनुभव में कुछ भी नहीं। उनके अनुभव में आ जाए तो वो तो परेशान हो जाए। है? वो भी अबुद्धिपूर्वक है, उनको कोई पता नहीं, उनको कोई खबर नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको ये मालूम ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सुन रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। वो तो अपनी निज आत्मा में लीन है। वो तो स्वाभाविक अपने आप ही इनका परिणमन होता है। तीर्थंकर प्रकृति कहो या उनका पौधगल पढ़ूंगा कि उनके यद्वत अद्वा नहीं होते। उसमें त्रिलोक सार में आया है कि भगवान का उपयोग उसमें है नहीं, फिर भी उनकी प्रवृत्ति, उनकी वाणी यद्वत अद्वा नहीं है, समीचीन है। वो नेचुरल रूप से, जैसे आपका अभी आजकल मोबाइल में बोलते फलाने का नंबर, तो कहाँ से वो निकाल देता है। आजकल ऐसा आ गया ना, जैसे मान लो किसी का तो अब वो नंबर नहीं लगाते, बोल देते। अब वो उसमें अंदर कौन सुन रहा है? तो उस ओंकार में ही सारे शब्द छुपे हुए हैं। उस ओंकार सब समझ, सबको जो समझना है उस समय सब समझ में आएगा। जो समय समझना है वो समझ में आएगा। हाँ, ध्वनि, उस ध्वनि में अपन को ध्वनि नहीं आएगी। अपने कान में तो जो भाषा अपन जानते हैं अपने यहाँ वही भाषा कान में आएगी। अपने कान में तो शब्द ही आएगा। मेघ गर्जना, मेघ, अब अपन नकल तो नकल ही होगी उनकी तो एक, पर वो अपन को इससे सुनाई नहीं पड़ती। मेघ गर्जना उनकी ध्वनि है,
पर अपन को मेघ गर्जना नहीं है कि वहां एकदम साउंड गूंज रहा हो। अपन को तो कान में शब्द ही आएगा। अपन क्या सुनना चाहते हैं वो शब्द अपने कान में क्रम, और कान में अपन तो क्रम से सुनते हैं, वो तो अक्रम से बोल रहे हैं, लेकिन अपने कान में क्रम से आएगी। यानी वो कथा जो जैसे मान लो रामचंद्र जी कथा है, तो उन्होंने तो एक शब्द में कह दिया है। अब अपने पास घंटे भर में पूरी कथा सुनाई पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि तुम तो क्रम से सुनोगे, तुम तो क्रम से सुनोगे, तुम्हें थोड़ी एक साथ सुनने में आएगा। तुम तो क्रम से सुनोगे कि भाई उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, उनके माता पिता दशरथ थे, एक क्रम से सुनोगे। अब तुम्हें तो पूरी कथा सुनने में कितना टाइम लगेगा? दिव्य ध्वनि 2.25 घंटे की फिर खिलती है तो क्या हो फिर उसमें? 2.25 घंटे तक खिलती है तो उसमें फिर क्या होगा? कुछ नहीं, पुनरावृत्ति है। भगवान के बस काल की अपेक्षा कह लो, पहले निकला था है, फिर निकलेगा थी। नहीं तो जब वो अपन को 1 घंटे में समझ में आ रहा है, तो जब वो 2.25 घंटे बोल रहे हैं तो फिर कैसे क्या होता हो? तो अपन नहीं सुनेंगे, अपन को तो बस जितनी सुनना होती है अपने कान में आती रहेगी। हमें और आगे सुनना ही नहीं है तो क्या करेंगे? और अपन को यही लगेगा कि भगवान की वाणी सुन रहा हूँ सीधा। अपन को ये नहीं लगेगा कि अब भगवान तो एक बार बोल चुके, अपन को तो यही लगेगा कि अभी भगवान बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो एक सही बोलते हैं, वो तो एक से ही बोलते, बस वो ओंकार ध्वनि है जो वो निकलती रहती बस। उनकी तो प्रत्येक वाणी में संपूर्ण सुत है। दूसरे वाले में भी वही सुत है, तीसरे वाले में वही सुत है, सब में जितने 2.25 घंटे तक वही सुत है, सब जो कहते हो सब क्रम से। पशु को पशु भाषा सुनेगी, बालक को भाषा, कर्नाटक वाले को कर्नाटक, हिंदी वाले को हिंदी, इंग्लिश वाले को हिंदी। हाँ, वो अपने आप हो जाता है। गणधर एक प्रमाण के लिए तुमको शब्द का अर्थ कुछ लगा लो तो गणधर परमेश्वरी प्रमाणक है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था अजय रष्टव्य, उन्होंने कह दिया अजय रष्टव्य हो, तुमने निकाल लिया बकरा। तो गणधर प्रमाण है कि भाई क्या प्रसंग था वहां। गणधर परमेष्ठी कोई तुम्हें समझाते करते कुछ नहीं है, टीका, वो तो प्रमाण रूप है बस। जैसे भगवान तो देखते सुनते कुछ भी नहीं है, इतनी दूर बैठे, अपन इतनी यहाँ बैठे, वो इतनी दूर ऊपर बैठे हैं ऊंचे। तो जैसे राजा शयन ने प्रश्न किए तो भगवान ने कैसे सुने फिर? भगवान को सुनना है, यहाँ बैठे सुन लेंगे। अभी हाल अपन यहाँ से बोले तो वो सुन लेंगे, विदेश क्षेत्र के सीमंद भगवान सुन लेंगे, सुनना उनके उपयोग में आ जाएगा। उनको सुनना ही नहीं है, वो तो यहाँ बैठे बैठे अपन जो पढ़ रहे हैं। अभी वहाँ कोई प्रश्न पूछे कि भारत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप में, सागर में इस समय भागवत में क्या पढ़ रहा है, तो वे जो जो हम बोल रहे हैं वो सब सुना देंगे वहाँ। वो सब काय की वृत्ति भरी चली गई, लेकिन वो जो वर्णनाएं हैं उन वर्णनाओं में सब यहाँ से वहां तक चल रहा है। सब बात करने की जरूरत ही नहीं उनको। तुम्हें तो उत्तर से मतलब कि बात करने से मतलब, तुम्हें प्रश्न हुआ तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा बस। वो तो हलन चलन, परों का स्पंदन, होठों का स्पंदन कुछ है ही नहीं, कुछ भी स्पंदन नहीं है। होठों का श्वास भी नहीं ले रहा है, वो तो अपने श्वास ले रहा है वो, पर अपन को दिखेगी नहीं, वो नहीं अपन को नहीं दिखेगी। जैसे अपना दिख रहा है ना, अपन श्वास ले रहा है, नाड़ी फड़क। वो हम चला कर नहीं बैठे वहां पे। अभी तक सब लोग फिर हम ऊपर बैठते, सब लोगों को बैठने की इतनी जगह नहीं होगी उसमें। पहले तो सम्मोषण में होती थी। अभी जितने बार अभी तक कल पर चलता था तो ऊपर ही बैठते थे। अब फिर सब लोग उतने नहीं बैठ पाएंगे, बैठते तो पंचाणक में देख लेना कभी। अभी तो कल्पत्र विधान है, समूषण तो अलग है। समूषण वो समूषण की रचना अलग है, कल्पत्र विधान के लिए रचा गया। उसमें बोलता हूँ, ऊपर बैठ के बोलता हूँ। एक दिन प्रवचन तो होना चाहिए उसमें बैठ करके आपके।
अब हम लोग सब लोग उन्होंने मतलब महाराज जी लोग सब नीचे बैठे रहेंगे, आप अकेले ऊपर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा था, प्रदीप भैया ने यही कहा था, आप तो ऊपर से प्रवचन करोगे। तो मैंने कहा था, क्योंकि मैंने कि अभी तुम नाटक करोगे छू छू का, तो मैंने मान लो छुल्ला का भी कपड़े शुद्ध पहन के नहीं आए और वो महाराज जी वो चले गए। प्रदीप भैया ज्यादा छू छू करते। आज वो माँ जी को मना कर रहे थे। तो हमने कहा वो माँ जी सदा शुद्ध हैं। मैंने कहा हम साथ में चले जाते हैं तो फिर तुम्हारे हम चाहते हैं सब शुद्ध हो जाएंगे। कह दे महाराज जी को फिर परेशानी इसलिए हो मैं गया। जाएगी। देखो आज विशेषता देखना माँ जी का, वहां जाके मूर्ति को अब दूर से दिख नहीं रही थी, तो हमने कहा मूर्ति उठा लो। तो मुकेश से मूर्ति उठाई तो बोले देख रहे, तो मुंह से बोले अर्घ कहाँ है, अर्घ। मुंह से बोला अर्घ मांगा है उन्होंने, अर्घ अपन ने दिया नहीं है, अर्घ तो दो, अर्घ अर्घ। जब उनको भगवान दिख गए होंगे वहां पर। हाँ नहीं, भगवान दिखे उन्होंने, भगवान दिखे, भगवान को नमोस्तु किया, इतने पास ला दिया था। जी पास तो सामने मूर्ति रखी थी ना, जी जी। तो उसको उठा के इतने पास, तो उन्होंने पहचान लिया भगवान को, वही भगवान है, समोषण भगवान है। तो उन्होंने खुद बोला अर्घ तो दो, अर्घ अर्घ, 3 बार बोले अर्घ। हाँ अर्घ अर्घ शब्द बोला उन्होंने। नीचे कह रही थी भगवान कटे हैं, भगवान कटे हैं, नीचे थे ना हम लोग, तो कहती मैंने ऊपर भगवान बिल्कुल कटे उन्हें हैं। पूरी आंख फाड़ के भगवान देखे, अर्घ मांगा, उससे ज्यादा अभी क्या कह रही है? थी हम महाराज से शिकायत करेंगे तुम्हारी। अभी कहती कल महाराज आएगा मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। हैं? द्रव्य से नहीं, उनको पूरा समोषण पूरा समझ गए वो। ले नहीं सकती महाराज जी किसी ये का समोसा में ज्यादा। विधान चल रहा है, उन्होंने कहा हाँ विधान चल रहा है। अच्छा हुआ आज आपने दर्शन करा दिए उनको समूचरण में ले जाकर ये के। बिल्कुल बुद्धिपूर्वक किया और बिल्कुल सावधान पूर्वक किया। तो फिर हमने इसलिए मना कर दिया, हमने कहा भाई तुम कोई छुआछूत करोगे फिर सब लोग चूल्हा के नीचे बैठेंगे, हम अकेले ऊपर बैठेंगे। तो फिर हमने खुद मना कर दिया था कि नहीं नीचे ही सबका लगा लो। बैठने को बैठते ही हैं, बैठे पंचनाग में तो बैठना ही पड़ता है। वो अलग है महाराज जी, ये अलग है। एक दिन का प्रवचन तो होना ही चाहिए। बैठ जाएगा तो वहाँ 2 कारण, एक तो ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऊपर गर्मी इतनी लगती है, पंडाल नीचे हो जाता ना। हाँ, और दूसरा कि उसके बाद क्योंकि वहाँ 2 या 3 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाते। नहीं फिर चारों तरफ बैठेंगे, वैसे घेर के तो बैठ जाएंगे सब। फिर तुम लोग शुद्ध कपड़े पहन के आना पड़ेगा। आप अकेले बैठ करके प्रवचन वहीं से कर रहे हैं। वो प्रदीप भैया छुल्लक जी कहते थे शुद्ध कपड़े पहना, शुद्ध नहीं। हमने कहा तुम प्लास्टिक के कपड़े बनवा लो, दिन भर का छू करना बेकार है। एक अलग से हथकरघा वालों से कहो कि लाइलॉन का ऐसा कपड़ा बना जो छुए नहीं। संसार को शुद्ध नहीं कर सकते, अपन लोग ऐसे शुद्ध हो जाओ कि कोई हमें अशुद्ध नहीं कर पाए। आज बहुत अच्छा प्रवचन, आज कितना अच्छा कहा कि सब अशुद्ध हैं लेकिन अपन को शुद्ध होना कर ही नहीं सकते संसार को शुद्ध करना। अपन शुद्ध हो जाओ कि कोई हमें अशुद्ध ना कर पाए, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अभी तो महाराज जी आप ही हैं सबसे। हमें कोई शुद्ध नहीं कर पाएगा। रत्न सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है, अंदर सब कुछ घटित होता है, उस समय परिणामों की हूक ऐसी आती है कि वह सब इस संसार को इस रूप में देखता है, अनुभव में आता है उसको। फिर उसकी उपादान शक्ति जागती है
मैं अशुद्धि में तो नहीं बैठूंगा, मैं अशुद्ध तो नहीं देखूंगा। तो फिर वो कहता है कि जब मैं अशुद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसी शक्ति जागृत करूंगा कि जहां मैं बैठ जाऊंगा वही शुद्ध हो जाएगा। हाँ, वो अपन घटा दे। बाकी अंतरंग में भी यही हो जाता है। अब शरीर है, अशुद्ध आत्मा बैठी है, अब उसको वो पवित्र कर लेगा, बस इतना तरह हो गया। अब भरा रहने तो सारा मलमूत्र भरा है, भरा है, क्या फर्क होता। महाराज जी श्वेतांबर आमला में ऐसा आता, मालकोस राग में दिव्य ध्वनि खिलती है, तो क्या है ऐसे? मालकोस राग है, मतलब जो संगीत में जो राग होती है ना, उन लोगों का कहना है, मालकोस राग में दिव्य ध्वनि। वो कहते हैं भगवान की वाणी पद रूप में होती है, पद रूप में। हाँ, तो वो पद रूप मानते हैं, श्लोक रूप में, तो वो राग में यानी उस रूप में संगीत में होती है। लेकिन ये बात बनती नहीं है, अपने हाथ ऐसा कुछ आया नहीं। ये अपने धन नहीं है, उनके धन। उनके हाँ, वो राग है, मतलब जैसे रागें होती ना ये जी संगीत, ऐसे एक राग, पर वो कहते हैं पद रूप में ही भगवान बोलते हैं, गद्य रूप में नहीं बोलते। तो ये आहार वर्गणाओं के रूप में है। मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा जो है, पांचवी भाषा पर्याप्ति, इसमें आहार वर्गणा का रूप नहीं लिया। छठी मनोवर्गणा है, हृदय स्थली तो पढ़ लिया था तुमने। एक इंद्रिय की भाषा और मन के बिना चार पर्याप्ति होती हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, अशैनी, पंचेंद्रिय, मन के पांच पर्याप्तियां होती हैं। किनके? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और अशैनी पंचेंद्रिय। हाँ, प्राण ज्यादा होंगे, पर्याप्ति कम है। एक एक पर्याप्ति का काल भी, अब एक एक काल पर्याप्ति का काल भी कितना है? अंतर्मुद। तथा सबका मिलाकर भी कितना है? अंतर्मुद। पहली से दूसरी, तीसरी, इसके छठे तक काल का क्रम से बड़ा बड़ा अंतर्मुहूर्त है। यानी सबसे कम समय किसमें लगता है? आहार पर्याप्ति में, और उसके बाद जाकर के शरीर, इंद्रिय आदि में लग जाता है। जब तक किसी जीव की शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, किंतु नियम से पूर्ण होने वाली है, तब तक उस जीव को निर्वृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। अब ये निर्वृत्ति अपर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक का अर्थ क्या है? निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्त तो है, लेकिन जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके श्वास में 18वें भाग में मरण हो जाता है, उसे लब्धि पर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्ति किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से लब्धि पर्याप्तक अथवा निर्वृत्ति पर्याप्तक। नहीं, ये गलत दिया। निर्वृत्ति पर्याप्तक जो है, निर्वृत्ति पर्याप्तक जो है, वो पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से ही होता है। क्योंकि निर्वृत्ति पर्याप्तक नाम का कोई कर्म नहीं है, एक पर्याप्तक की बीच की दशा है। इसकी एक शरीर आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, शेष पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, उसको निर्वृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्तक में निर्वृत्ति पर्याप्त में क्या अंतर है? उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होना, नियम से पूर्ण करना। हाँ, एक पर्याप्त नहीं, एक पर्याप्ति पूर्ण होना जरूरी है। एक पर्याप्ति पूर्ण कर ली है सभी, उसको क्या बोलेंगे? ऐसा ऐसे कौन से कर्म का उदय है उसका? पर्याप्त नाम का। पर्याप्त नाम का। क्योंकि निर्वृत्ति पर्याप्तक नाम कर्म कोई चीज नहीं, पर जो इन्होंने दिया है ठीक नहीं दिया, क्योंकि ऊपर हेडिंग में दे रहे हैं नाम कर्म। हाँ, उसको अपर्याप्त दशा कह सकते हैं। अपर्याप्त दशा अलग है और अपर्याप्त नाम कर्म अलग है। ये थोड़ा सा सुधार, महाराज लोगों ने सुधारा, फिर भी ठीक नहीं सुधारा। जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं, उसे साधन कहते हैं। स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, ठीक है, सामान्य। Oh